आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके जो गणित विषय का पेपर होने वाला है मार्च में, वो ठीक इसी प्रकार से रहेगा और इसी पेपर में से आपके बहुत सारी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पेपर को इसको देखना है और आपके मित्रों को अधिक से अधिक इसको शेयर करना है क्या। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास ये गणित का पेपर रहेगा इस प्रकार से। समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट, 80 नंबर का पेपर होने वाला है क्या। ठीक है, तो इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो इस प्रकार से अपने इसमें दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले खंड अ का पहला प्रश्न दे रखा है अपन को, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1029 को भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, दोनों संख्याओं से अपन को 5-5 घटाना है और उसका अपन को एचसीएफ निकालना है क्या। तो जो इसका एचसीएफ आएगा वो अपने पास क्या रहेगा, सीधा सीधा 5 आ जाएगा क्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। बहुपद 3x² + 4x - 2 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, शून्यकों की संख्या इसमें दे रखी है, सब सीधी सीधी अपने कितनी दे रखी है, यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है, मतलब कि 2 होगी क्या। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो रहेगा अपने पास इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है, यदि समीकरण 2x - y = 17 में यदि y = -1 हो तब x का मान अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या। तो इसका जो अपने पास आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी 8 इसका सही आंसर रहेगा क्या। दी गई आकृति में AD जिसमें कोण A जो है वो अंत समद्विभाजित है, मतलब कि इसको अलग अलग भागों में बांटता है, मतलब ए का यहाँ पे समद्विभाजन हो रहा है क्या। ठीक है, यदि AB = 6 सेंटीमीटर और BD = 4 सेंटीमीटर तथा DC = 3 सेंटीमीटर हो तो अपन को AC का मान इसमें अपन को ज्ञात करना है क्या। तो अपने पास जो इसमें AC का जो मान आएगा क्या, वो अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.5 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, बिंदु P 5, -4 की एक अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को देखो यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन जो है पेपर में बिल्कुल 100% आएगा तो आप उसको अच्छे से टिक करके चलना। इसमें अपन को बताना है कि एक अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो एक अक्ष रहेगा अपने पास 5 और y जो रहेगा वो रहेगा अपने पास -4। ठीक है, अपन को x की दूरी बतानी है, तो मतलब कि 5 से अगर अपन को दूरी बतानी है तो कितनी रहेगी, -4। लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 4 इसका आंसर सही रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है, 8 sec² थीटा - 8 tan² थीटा का मान अपन को इसमें बताना है क्या। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि इसका आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा 8। अगला सवाल दे रखा है अपने पास 7 वाला, उसमें दे रखा है, एक h मीटर ऊंचे खंबे की छाया √3 h मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण अपन को इसमें बताना है क्या। ठीक है, तो इसका जो अपने पास सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है अपन को, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं। तो देखो, कभी भी एक वृत्त से अपन जब भी बाह्य बिंदु से जब अधिकतम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो अपन खींच सकते हैं कितनी, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है, 9वां, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो इसका अपने पास ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, एक ठोस क्वेश्चन में 11 दे रखा है अपन को, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या। तो ऑप्शन ए अपन दे रखा है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रखा है अपन को 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दे रखा है अपन को 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी दे रखा है अपन को 149 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो अपने पास सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, एक फांसी को फेंकने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो जब भी फांसी पर अपन विषम संख्या, अभाज्य संख्या या सम संख्या फेंकते हैं तो इसका आंसर अपने पास हमेशा 1/2 आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है 13वां वाला, उसमें दे रखा है अपन को, यदि a तथा 18 का एलसीएम अपन को दे रखा है इसमें 36 तथा a तथा 18 एचसीएफ दे रखा है अपन को यहाँ पे 2, तो अपन को a का मान इसमें बताना है क्या। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो अपने पास ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अपने पास कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है, यदि बहुपद 3x² + 8x + k एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो अपन को k का मान इसमें बताना है क्या। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल रहेगा 15, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यदि पिता की आयु 1 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी क्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर रहेगा 3x + 5 इसका आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, अगला सवाल देखा है, यदि त्रिभुज ABC में यदि AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 4 सेंटीमीटर तथा
AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो अपन को कोण B का मान इसमें बताना है क्या। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है, एक खंभे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे की लंबाई अपन को इसमें बतानी है। तो खंभे की लंबाई अपने पास कितनी हो जाएगी, इसमें अपने पास हो जाएगी 2√3 मीटर। अगला सवाल दे रखा है, यदि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण अपने पास कितना हो जाएगा, इसमें 45 डिग्री इसका हो जाएगा क्या। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसमें अपने पास लिख सकते हैं, पर इसमें सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, यदि कोष्टक A, 0 कोष्टक 0, B तथा A, 1 संरेख हो तो उसकी शर्त क्या होगी क्या। तो इसकी शर्त अपने पास हो जाएगी क्या हो जाएगी, A + B बराबर AB, इसकी शर्त अपने पास हो जाएगी क्या। अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे, यदि sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तब sin 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का मान अपने पास कितना होगा। तो इसका मान अपने पास हो जाएगा कितना, 1/2, इसका आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, लंबवृत्तीय बेलन वह समपार्श्व आकृति है जिसका आधार एक वृत्त होता है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा अपने पास क्या जाएगा, वृत्त हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है, संचय बारंबारता सारणी का उपयोग माध्य ज्ञात करने के लिए होता है। तो इसमें अपने पास क्या जाएगा, माध्य का जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, यदि किसी AP का प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर अपने पास दे रखा है 2 तो इसका तीसरा पद क्या होगा। तो इसका जो तीसरा पद हो जाएगा क्या हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा क्या। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान अपन को इसमें बताना है। तो कोण का मान कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 120 आ जाएगा अपने पास। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इक्का होने की अपने पास प्रायिकता रहती है 1/13, तो नहीं होने की अपन कितनी हो जाएगी, इसकी 12/13 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 12/13 आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, एक आयताकार कागज की लंबाई 28 सेमी तथा चौड़ाई 14 सेंटीमीटर हो तो इस कागज की लंबाई में मोड़ने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उनको उसको ज्ञात करना है। तो जब अपन इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य क्रमशः 70 और 100 हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो माध्यिका अपने पास आएगी, तो इसकी माध्यिका अपने पास कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी क्या। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इनको क्या करना है, समप्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो अपने पास 11, इसका आंसर सही रहेगा क्या। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, एक फांसी को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो सम अंक कितने होते हैं, हमेशा 2, 4, 6 होते हैं और कुल परिणाम अपने पास 6 होते हैं। तो 3/6 करके अपन 1/2 इसका आंसर ला सकते हैं क्या। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, एक बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या अपन को इसमें ज्ञात करनी है। तो उसकी त्रिज्या अपने पास आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, निम्न बंटन में से पी का मान अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या। ठीक है, तो अपने पास जो इसमें पी का जो मान आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 है, तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता अपन को निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को दे रखा है पीई दे रखा है, अपन को पी डैश निकालना है इसमें। तो अपन क्या निकाल देंगे, 1 माइनस पीई को घटा देंगे अपने पास, तो अपने पास पी डैश कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका अपन को आयतन निकालना है। तो इसका जो अपने पास आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, अपने पास संख्याएं दे रखी है इसमें 5, 6, 7, 9 और के, और यहाँ पे दे रखा है 20 का समांतर माध्य 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस पेपर को बिल्कुल हमेशा इसको सीरियस में लें और इस पेपर को अच्छे से हल करेंगे क्या। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा अपने पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, अब यहाँ से अपने पास खंड ब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है अब 2-2 नंबर के आने वाले हैं क्या। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है इसमें, यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है
तो इसका एलसीएम अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो इसका जो एलसीएम रहेगा अपने पास वो रहेगा 13,871। ठीक है, आप इसको नोट भी करते जाएँ और इसको उतारते भी जाएंगे आप। ठीक है, 5 क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सवाल अपन को रॉन्ग दे रखा है, अपन को सबसे पहले सवाल को सही रखना है। किस प्रकार से रखना है, 6x², उसके बाद आएगा माइनस का 7x, उसके बाद आएगा माइनस के 3। इस प्रकार का आपको सवाल को सही रखना है। उसके बाद शून्यों का गुणांकों के बीच संबंध और सत्यता की जाँच भी अपन को इसमें करनी है क्या। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें सत्यता की पहले शून्य निकालने हैं 2, उसके बाद उसको सत्यता की जाँच करनी है। तो उसके जो आंसर आएंगे वो रहेगा एक तो माइनस का 1/3 और एक रहेगा अपने पास 3/2। अगला सवाल दे रखा है दो अंकों की एक संख्या ऐसी है इसके अंकों का गुणनफल 12 है। जब इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं के अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो रहेगा x बराबर तो 2 और y बराबर अपने पास रहेगा 6। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है 7वां 0 और 50 के बीच विषम संख्या होने का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका अपन जब योग ज्ञात करेंगे, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आएगा अपने पास 625। अगला सवाल दे रखा है 8वां, इसमें अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे PS बराबर SQ और PT बराबर PT बटा TR दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है अपन को जो कोण PST है वो PRQ के बराबर है। तो सिद्ध करना है अपन को कोण PQR अपन को इसमें बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। ठीक है, तो मैंने प्रश्न 6 में आपको सवाल करवा रखा है, आप इसको वहाँ भी जाके देख सकते हैं क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है बिंदुओं कोष्टक 3-3, 0 और दे रखा है इसमें अपने पास 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है क्या। ठीक है, तो इसका जो अपने पास अनुपात प्राप्त होगा वो रहेगा अपने पास 2:7। इसका सही आंसर रहेगा क्या। 10वां सवाल दे रखा है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपसे पेपर में 100% पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल सीरियस लेके सवाल को सोल्व करना है। इसका अपने पास आंसर रहेगा 2। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है 11वां, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 30 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी मीनार के प्रश्न आए हमेशा अपन को 10 का प्रयोग करना है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इस सवाल का अपने पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 17.32 मीटर। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं AB तथा AC खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण BAC बराबर 2 कोण OBC अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है क्या। तो ठीक है, यहाँ पे एक प्रूफ करना वाला सवाल था, तो आपको इसको प्रश्न 10 का सवाल है। ये सवाल मैंने आपको वहाँ पे प्रश्न 10 में करवा रखा है, तो आप वहाँ जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं क्या। ठीक है, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इसकी जो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी जो त्रिज्या आएगी अपने पास कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएंगे वो आ जाएंगे अपने पास कितने, एक तो आएगा 13 और एक आएगा अपने पास 14 गया। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, खंड स के जो प्रश्न थे, तो आप चाहे तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है और नीचे वाला क्वेश्चन भी ईजी है, तो आप हमेशा उसमें पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना, क्योंकि वो बिल्कुल ईजी वाला क्वेश्चन है क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे बिंदुओं A बराबर -2, 2 और B बराबर दे रखा है अपन को यहाँ पे 2, और 8। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने पर विभाजित वाले बिंदु के निर्देशांक अपन को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, और अगला जो सवाल है अपने पास दे रखा है इसमें, अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A बराबर 1, -5 और B बराबर दे रखा है -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं क्या। ठीक है, तो जो पहला सवाल था उसके अपने पास आंसर थे 0,5 और दूसरा 3 निकालने थे। इसमें अपन को जो सेकंड वाला आएगा इसमें -1 और 7/2 और तीसरा रहेगा अपने पास 1,13/12। ठीक है, और उसका जो अनुपात रहेगा वो अपने पास रहेगा 1:1 और इसके जो निर्देशांक आ जाएंगे वो कितने रहेंगे अपने पास -3/2 और 0। ठीक है, 16 वाला सवाल दे रखा है हमको, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने
चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट लगा के दोनों सवाल की प्रैक्टिस करना। प्रश्न 10 के दोनों सवाल दे रखे हैं और ये सवाल मैंने करवा भी रखे हैं, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके सवालों को वहाँ पे देख सकते हैं क्या। अगला सवाल दे रखा है, निम्न बंटन का कल्पित माध्य मानकर x का मान अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कल्पित विधि से अपन को सवाल सोल्व करना है और नीचे दे रखा है बहुलक क्या। ठीक है, आपको जो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप दोनों में कर सकते हैं। जिसका जो कल्पित विधि से जो आंसर आएगा वो रहेगा अपने पास 63 और जो उसका बहुलक का जो आंसर आएगा वो रहेगा अपने पास 65.62 इसका सही आंसर रहेगा क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, अब यहाँ पे खंड 10 स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्वेश्चन जो भी रहेंगे अब 4-4 नंबर के अपने पास प्रश्न रहेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले दे रखा है अपन को उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यार तो एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है अपन को इसमें, जिसका 5वां और 9वां पद अपन को 26 और 42 दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है अपने वहाँ पे एपी का मान, प्रथम पद तो 5 दे रखा है, अंतिम पद अपन को 45 दे रखा है और यहाँ पे योग अपन को दे रखा है 400। पदों की संख्या ज्ञात करनी है और यहाँ पे सारांतर भी अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे सिद्ध करना है अपन को, और ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के चले, पेपर में पूछा भी जा सकता है। 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए दे रखा है आपको यहाँ पे, और आपको प्रूफ करना है ये कि कोसेक ए प्लस टेन ए, इसको अपने पास आंसर लेके आना है क्या। ठीक है, इसके अथवा में सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। इस प्रकार से आपको दो में से कोई एक सवाल यहाँ पे चूज़ करके सॉल्व करना है। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे माध्य अपन को 50 दे रखा है और एक्स वाई के मान अपन को इसमें ज्ञात करने हैं क्या। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है अपन को माध्य का एक सवाल, तो आपको इन दोनों में से कोई यहाँ पे एक सवाल चूज़ करके उसके आंसर लाना है। इसमें एक्स वाई के जो मान आएंगे अपने पास कितने आ जाएंगे, एक्स का मान तो अपने पास 28 आ जाएगा और वाई का मान अपने पास इसमें 24 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो माध्य का जो मान आएगा अपने पास कितना आ जाएगा 20.8 आएगा। तो इस प्रकार से अपना ये पेपर रहेगा और ये बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तर्ज पे बनाया गया पेपर है। इसमें से ही आपके अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे, तो आपको ये पेपर खुद को भी सोल्व करना है और आपके जो मित्र हैं उनको भी आपको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना है क्या। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।